हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के सदस्य निर्देशांक ज्यामिति के एक ऐसे प्रश्न की बात करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आज के वीडियो में जिस प्रश्न की बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इस प्रश्न को यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और 2019 में दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के हम इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं ए -4, 2 तथा बी 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/8, 4 है। ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न को दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोस्तों यह प्रश्न आपका मध्य बिंदु से संबंधित है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में ये दोस्तों आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, कभी भी दोस्तों मध्य बिंदु का अगर दोस्तों निर्देशांक पूछा जाए, या तो दोस्तों मध्य बिंदु से संबंधित अगर जो प्रश्न दिया है, तो दोस्तों आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, मध्य बिंदु दोस्तों होता क्या है, जब भी दोस्तों दो बिंदुओं के एकदम दोस्तों बीचों बीच का जो बिंदु होता है, उसी को दोस्तों हम लोग मध्य बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये आपका एक जो है रेखाखंड है, इस रेखाखंड का दोस्तों अंत बिंदु दे दिए हैं, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोस्तों दे दिया है, शुरुआत का और दोस्तों लास्ट का। अब दोस्तों इन दोनों के दोस्तों मध्य में कौन सा बिंदु आएगा, तो दोस्तों किसी भी बिंदु में दोस्तों दो निर्देशांक होते हैं, एक दोस्तों x होता है और एक दोस्तों y होता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए हमको जो a और b के मध्य बिंदु का हमें अगर निर्देशांक निकालना है, तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर दोस्तों आपका होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको x1, x2, y1, y2 दोस्तों पता होना चाहिए। और दोस्तों ये दोस्तों निकलता कैसे है, दोस्तों ये आपका प्रश्न से ही दोस्तों आपका निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले दोस्तों प्रश्न में जो आपका दिया है वो आपको हल में लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, तो दोस्तों आपको हल में लिख देना है, दिया है a का निर्देशांक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ए का आपका दोस्तों क्या दिया है, -4, 2। फिर दोस्तों तथा बी का भी आपका दिया है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बी का निर्देशांक बराबर 5, 6। अब दोस्तों इन्हीं दोनों से दोस्तों ए के निर्देशांक से और बी के निर्देशांक से ही दोस्तों आपको x1, x2, y1, y2 पहले दोस्तों आपको जो है निकाल लेना। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ x1, x2, फिर दोस्तों आपका y1 चाहिए, फिर दोस्तों हमें चाहिए y2। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये दोस्तों x1 दोस्तों आपका दोस्तों कितना दिया है, तो दोस्तों x1 आपका दिया है, x1 दोस्तों हमें a से निकलेगा। तो दोस्तों ये आपका x1 है, ये वाला, और दोस्तों ये वाला आपका x2 हो जाएगा। और ये दोस्तों x1 के बाद दोस्तों ये दोस्तों -4 आपका x1 है, x1 के बाद दोस्तों y1 होता है। फिर दोस्तों ये वाला आपका b के जो निर्देशांक जो पहला संख्या है, यह दोस्तों आपका x2 है, x2 के बाद दोस्तों आपका होता है y2। तो दोस्तों x1 हो जाएगा -4, फिर दोस्तों y1 आपका हो जाएगा 2, फिर दोस्तों x2 आपका हो जाएगा 5 और दोस्तों y2 आपका हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये हमें मिल चुका है, यानी कि दोस्तों हमें x1, x2, y1, y2 हमें मिल चुका है। अब दोस्तों उसके बाद आपको दोस्तों और क्या दिया है, और दोस्तों यहाँ पे मध्य बिंदु का दोस्तों मध्य बिंदु P का निर्देशांक दोस्तों दे दिया है। यहाँ पे दोस्तों मध्य बिंदु का जो नाम है वो दोस्तों आप जो है प्रश्न में जाके आप दोस्तों देख सकते हैं, जो हमारा रेखाखंड का मध्य बिंदु है P है, वो दोस्तों दिया है हमारा a/8, 4 दिया है। तो दोस्तों ये आपको लिख देना है। अब चूंकि दोस्तों ये मध्य बिंदु से संबंधित प्रश्न है, तो दोस्तों अब आपको लिखना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है अब मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर दोस्तों जो सूत्र होता है मध्य बिंदु का, वो दोस्तों x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक दोस्तों आपका दे दिया है, यहाँ दोस्तों a/8, 4, यही दोस्तों आपका मध्य बिंदु P का निर्देशांक दोस्तों हमें प्रश्न में दे दिया है। तो आपको यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक की जगह पे यहाँ पे दोस्तों आपको a/8, 4 दोस्तों आपको लिख देना है, इसकी जगह पे ये बराबर में दोस्तों x1 का मान दोस्तों कितना है, तो दोस्तों x1 का मान आपका है -4, फिर प्लस x2 का मान दोस्तों आपका कितना है, 5 है तो 5 लिखिए, फिर बटा में दोस्तों 2 है तो 2, फिर दोस्तों कामा y1 का मान दोस्तों कितना है, 2 है तो 2, प्लस y2 का मान दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे 6 और बटा में दोस्तों 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों क्या करना है, ये दोस्तों पहले दोस्तों आप ये दोनों कोष्टकों में अगर कुछ हल हो रहा है, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी, तो पहले आप हल कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे a/8 में दोस्तों कुछ भी हल नहीं होगा, तो ये आपका a/8 रहेगा, 4 है तो 4। उसके बाद दोस्तों बराबर 5 में से दोस्तों माइनस करिए 4, तो दोस्तों आएगा 1/2 हो गया। फिर दोस्तों 5, 2 और 6 दोस्तों हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा 2। अब दोस्तों 2 से 8 को काटिए, 4 बार में कटेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब दोस्तों आपको दोस्तों सिंपली सा करना ये है कि जो दोनों कोष्टकों में बचा है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए।
बराबर में दोस्तों क्या बचा है 1/2 और कामा दोस्तों यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ही कोष्टकों में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों a का मान ज्ञात करने के लिए a/8 दोस्तों कॉमा के पहले है, तो दोस्तों इसका आप तुलना करिएगा कॉमा से पहले यानी कि 1/2 से, क्योंकि दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में दोस्तों कभी भी आपको किसी भी चीज का मान निकालना है बीच में बराबर है तो दोस्तों दोनों ही कोष्टकों के दोस्तों पहले पदों का आपको जो है तुलना करना होता है। दोस्तों इस कोष्टक का पहला पद का इस कोष्टक के पहले पद से ही तुलना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी तुलना इससे नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जिस जगह पे ये है अगर ये पहले जगह पे है तो पहले वाले से ही इसकी तुलना होगी। तो दोस्तों a/8 की तुलना 1/2 से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे a/8 बराबर 1/2। तो दोस्तों इससे होगा ये दोस्तों कि दोस्तों यहाँ देखिए अब आप ये क्या करिए 2 से दोस्तों ये 8 कट रहा है तो काट दीजिए, 2 चौके 8, क्योंकि दोस्तों बराबर में कभी भी दोस्तों अगर बराबर में दोस्तों हम लोग नीचे वाले से नीचे वाले को ऊपर वाले से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 एकम 2 हो गया और दोस्तों 2 से आपने 8 को काटा तो 4 बार में कट गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए दोनों ही पक्षों में आप कुछ नहीं हल होगा तो तिरछा गुणा कर लीजिए। a का गुणा दोस्तों आप एक में करिए, a का गुणा 1 में करेंगे तो a मिलेगा और दोस्तों 4 का गुणा आप 1 में करिए तो ये आपको 4 मिलेगा। तो दोस्तों यानी कि a का मान आपको दोस्तों मिल जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यही आपके प्रश्न का दोस्तों उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अंत में आपको लिख देना अतः a का मान बराबर दोस्तों ये आपका 4 होगा। ये दोस्तों आपको अंत में लिख के आंसर लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।